Welcome to all of students to online classes directed by Sartawal Nikitan Secondary School, Alar. In this episode, today I am going to teach you voice. Voice is a important topics in English grammar. वॉइस का हिंदी अर्थ होता है वाच्य। वॉइस के दो प्रकार हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब है कि वह सेंटेंस, जैसे अपन प्रोमिनेंट के आधार से देखें तो एक्टिव वॉइस के अंदर जिस सेंटेंस में कर्ता की प्रधानता होती है वह वाक्य एक्टिव वॉइस से बिलोंग होता है, और जिसमें क्रम की प्रधानता होती है वह वाक्य पैसिव वॉइस से संबंधित होता है। हिंदी में इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये वाक्य है वो कृत वाक्य होता है और ये होता है क्रमवाच्य। इसमें क्या क्रम की प्रधानता रहती है, इसमें क्या कर्ता की प्रधानता रहती है, यानी इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता रहती है और इसमें क्या है ऑब्जेक्ट की क्या रहती है प्रधानता रहती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, जैसे राम eats a मैंगो, जैसे ये एक सेंटेंस है। इसमें राम एक आम खाता है, तो इसमें जो प्रोमिनेंट है वो क्या है राम। हम क्या है राम के बारे में जानना चाहते हैं कि मैंगो यानी राम एक आम खाता है, तो राम क्या करता है एक आम खाता है। इसके अंदर जो मेजर है वो राम है और इसके अंदर जो मिनोरियल गुण है वो क्या है मैंगो है। हम क्या है कि इसे राम के डिस्क्रिप्शन जो ये इसका जो बैकग्राउंड है इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि हम एक मैंगो के बारे में क्या है जानना चाहते हैं। अगर इसी वाक्य को मैंने ऐसे लिख दिया कि ए मैंगो इज ईटन बाय राम, तो इसमें हो गया कि एक आम यानी राम के द्वारा खाया जाता है। तो इसके अंदर या तो हम जानना चाहते हैं वो एक मैंगो का क्या है बैकग्राउंड हम क्या जानना चाहते हैं। तो इसके अंदर तो इसमें प्रधानता ऊपर वाले में तो क्या है कि सब्जेक्ट की प्रधानता है और इससे जो सेकंड है इसमें क्या है कर्म की क्या है प्रधानता है। तो इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि एक एक्टिव वाक्य को पैसिव वाक्य में क्या कैसे बनाया जाता है, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या है कि सब्जेक्ट का अभाव है, तो ऐसे वाक्यों को कर्म प्रधान जो सेंटेंस है उनको क्या हमेशा पैसिव में ही काम में लिया जाता है। और एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जो बनाने की नींव क्या है इसके बारे में हम यहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे रूल नंबर 1, इसमें सब्जेक्ट को, ये कॉमन रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। 2 नंबर है रूल नंबर 2,
सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है और उसके पहले बाई प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। इसमें प्रपोजिशन क्या लगता है, ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगता है। रूल संख्या जो 3 है, इसमें पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म्स का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे अपन दो वाक्यों की तुलना करते हैं कि सोवन broke a glass in the kitchen। इसमें हम देखेंगे ये वाक्य एक्टिव का है, तो इसमें अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सोवन है वो एक सब्जेक्ट है, ब्रोक एक वर्ब है, एक ग्लास एक ऑब्जेक्ट है और ये एक इसका अदर पार्ट सेंटेंस का। तो इसमें आप देखेंगे तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जब अपन इसकी पैसिव बनाएंगे तो इसमें देखो ए ग्लास वॉच ब्रोकन बाई सोवन इन द किचन। अब इसमें दोनों सेंटेंस की क्या कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि सोवन सब्जेक्ट था, वो दूसरे पहले कहते जो सोवन सब्जेक्ट था, दूसरे में वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया, पहले में सब्जेक्ट बन गया। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी वो थर्ड फॉर्म में क्या बदल गई, और इसके अंदर क्या है, टेंस संबंधी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे क्या है कि जब दो सेंटेंस के हम कंपैरिजन करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। ये सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में बदला, और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट में बदला, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है तो उसके पहले क्या लगाते हैं, बाई प्रपोजिशन हम लगाते हैं। और इसके बाद इसमें क्या टेंस संबंधी परिवर्तन हुआ है। तो हम दो सेंटेंस की कंपैरिजन करते हैं तो इसके अंदर ये तीन जो कॉमन रूल है, ये बाई प्रपोजिशन को अलग है तो 4 कॉमन रूल इसमें हो जाते हैं। तो ये इसके क्या कॉमन रूल है। अब अगर मान लो पैसिव के अंदर इसका सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन क्या हो, प्रोनाउन, तो उस समय यानी नॉमिनेटिव जो केस है, नॉमिनेटिव जो केस है उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाता है। उसको ऑब्जेक्टिव जो केस है उसमें उसको बदल दिया जाता है। जैसे अगर मान लो यहाँ ही है, ही एक सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, उसका हम बनाएंगे हिम में। अगर शी है तो उसका हम लिखेंगे हर है, सी के लिए क्या लिखेंगे, हर है। आई है तो उसका लिखेंगे मी, और वी है तो उसका हम लिखेंगे अस, और अगर दे है तो दे का लिखेंगे हम देम। अगर करता क्या है, सब्जेक्ट यू है तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, इसके लिए यू है तो उसको हम लिखेंगे यू। ऐसे क्या है कि नॉमिनेटिव जो केस है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे। अगर मान लो यहाँ एक ग्लास की जगह अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो हम उसको सब्जेक्टिव केस बदल देंगे। जैसे हिम आया है तो उल्टा कर देंगे, हिम का ही लिख देंगे, हर का शी लिख देंगे, मी का ही लिख देंगे, अस का वी लिख देंगे, यू का यू लिख देंगे, और देम का क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। ऐसे ये क्या है कि इसमें प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन है उसको किया जाता है, और यानी नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदला जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में क्या है, इसको बदला जाता है। और अब हम क्या है कि इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन है वह कैसे किए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के संबंध में भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के संबंध में जो परिवर्तन है वो हम
इसके बारे में हम पढ़ें। तो इसमें अगर एक नंबर देखिए, जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल है सीधे अपने इसको ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, वह है जैसे वर्ब के साथ एस हुआ क्या है, ईएस है, और वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, डू है, ये क्या है, डज है। तो उसको हमें को चेंज करना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब है, हम इसको बदलेंगे। तो इसको हम बदलेंगे इज, आर, एम के अंदर हम बदलेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी पहले से है ही। और अगर मान लो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है एक्टिव के अंदर, तो हम क्या है कि पैसिव के अंदर जैसे इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये जीरेंट लगा हुआ है, तो हमें इज, आर, एम को हम क्या लगेंगे, इसके साथ अपनी तरफ से क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बीइंग, और वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म तो है ऑलरेडी, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को प्रेजेंट कंटीन्यूअस की में ही रखना है, उसके साथ क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। 3 नंबर दे प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब है एज और हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो हम लगाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये क्या है, एज है, तो उसके साथ मीन लगाएंगे, एज मीन बन जाएगा, और अगर हैव है तो उसके साथ हैव मीन लगेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस परफेक्ट में क्या पहले से ऑलरेडी है, तो थर्ड फॉर्म की तो हम थर्ड फॉर्म रखेंगे। और इसके बाद 4 नंबर में अगर ये एक्टिव के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब अगर है, यानी वो सेंटेंस इस टेंस से बिलोंग करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उसका पैसिव बनता नहीं है। तो हम क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव में जब आगे बदलते हैं, तो इस प्रकार से उनका हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या परिवर्तन किया जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अब बाकी का भाग हम क्या है अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। हैव ए गुड डे।